लाहौर के एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। दीगर मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद शामिल हैं। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। दीगर मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद शामिल हैं। अदालत की जानिब से बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। दीगर मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद शामिल हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, महफूज फैसला सुनाया गया, फैसले के मुताबिक क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत जो दीगर 10 अफराद थे उनको आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में जो है वो बिल्कुल बरी करने के अहकाम दे दिए हैं। इस हवाले से जो है शहबाज शरीफ के 10 मुल्जिमान को जो है इसमें से बरी कर दिया गया है। इससे कबल अदालत जो 2 मरकजी मुल्जिमान थे नदीम ज़िया और कामरान कियानी को भी जो है बरी कर चुकी है। जबकि जो दीगर मुल्जिमान इस आशियाना रेफरेंस में बरी हुए हैं उनमें फवाद हसन फवाद, चीमा, बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ बर्र वगैरह जो है शामिल हैं। ये फैसला जो है इससे कबल अदालत ने महफूज किया था और अदालत ने नैब से और अटॉर्नी जनरल से इस बात से ये मांगा था, वजाहत मांगी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद क्या जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है फैसले के ऊपर असरअंदाज होता है या नहीं, जिस पर आज सुबह अटॉर्नी जनरल की अटॉर्नी ऑफिस की जानिब से और जो नैब है उनकी जानिब से ये जमा करवाया गया अपना जवाब, इस पर असरअंदाज नहीं होता है। नैब ने जो रेफरेंस बनाया था उसके मुताबिक जो है 16,000 गरीब शहरियों ने आशियाना इकबाल में 61 करोड़ रुपए जमा करवाए थे और 20 जनवरी को 2015 को मुआहदा किया गया था। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। ये रेफरेंस जो है अब जो खत्म हो चुका है आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का, और मुस्लिम लीग नून है उसके एक बड़ा रिलीफ मिल गया है कि उसके बहुत जो अहम रहनुमा थे वो भी इसके अंदर शामिल थे, वो तमाम के तमाम अब आशियाना रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने हमेशा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया है, ये कहना था नवाज शरीफ का। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है, इस बारे में आपको अपडेट कर दें। अवाम फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की जानिब से यह बयान भी सामने आया। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और मजबूत शराकतदारी की अहमियत को तस्लीम किया। नवाज शरीफ ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का मामला भी उठाया है। गजा में अंधाधुंध इसराइली बमबारी और मुहासरे की वजह से शहरी बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। ये रबीला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गैर मुल्की सफारा से मुलाकातों का सिलसिला गुज़श्ता रोज शुरू हुआ था। जब बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ के साथ जाती उमरा में मुलाकात की थी, तो आज अमेरिका के जो सफीर हैं पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने अपने वक्त के हमरा सुबह 9 बजे वो सख्त सिक्योरिटी में जब वहां पर पहुंचे तो मरियम नवाज ने बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया। पौने 2 घंटे तक तकरीबन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और अमरीकी सफीर समेत उनके जो वफूद हैं उनके दरमियान मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। खासे खुशगवार माहौल में मुलाकात थी जिसमें मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, तारिक फातमी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों जो रहनुमा हैं उन्होंने तिजारत, माईशत, मौसमियाती तगय्युर, सलामती, इलाके इस्तेहकाम समेत आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी खासा तफसीली जो तबादला ख्याल है वो किया। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के दराये का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर कामयाबी से नवाजेगी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जो ताउन है उसके ऊपर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान की जानिब से एलामिया जो जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए ये कहा है कि इसराइली जो बमबारी की जा रही है उसकी वजह से बेगुनाह फलस्तीनियों की बेरहमाना जो शहादतें हैं उनका सिलसिला जारी है, उसको फौरी तौर के ऊपर रोका जाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा समेत
जो आलमी बरादरी है उसको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मॉग फिर से बेकाबू, एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के सबब लाहौर समेत 10 अजला में आज लॉकडाउन है। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे और दफातर बंद, नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दामात लाजमी करार दे दिए गए हैं। पंजाब के बेशतर शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़रे सेहत है। अफजाल तालिब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अफजाल, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं? लॉकडाउन के बारे में भी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल और शहरियों को बीमारियों से बचाने के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की हदायत पर पंजाब लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज हासिल कर दिया गया है। तो दीगर शहर की तरह लाहौर में भी जो है वो रूटीन से कम आमदरफ्त देखने में आ रही है। शहर की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें, दुकानें बंद हैं। तमाम तलीमी इदारे भी हदायत के मुताबिक जो है हुकूमत पंजाब के वो भी बंद हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि तमाम सरकारी जो है दफातर और निजी दफातर भी आलमोस्ट लाहौर के शहर सारी बंद है। इसलिए इंतजामिया की टीमें जो हैं वो हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए मुख्तलिफ टीमें सरगर्मी अमल है ताकि जो है खिलाफ वर्जी ना की जाए। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि चूँकि ये हुकूमत की तरफ से इक़दाम किया गया, ताजरों का भी कि हम इसे जो है खुशामदीद कहते हैं, लेकिन इस हवाले से मुस्तकिल बुनियाद पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। DCO राफिया हैदर के मुताबिक लाहौर शहर में इस वक्त 50 से ज़ायद टीमें असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर बल्दिया उज़्मा के अफसरान के मुश्तमिल जो है वो शहर में गश्त कर रही हैं पुलिस के हमरा, ताकि जहाँ हुकूमती तरफ से जो अहकाम जारी किए गए, SOP जारी किए गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, उस पर अमल दरामद कराया जा सकता है। दूसरी तरीके से जो है ज़िला इंतजामिया का जो है और दीगर महकमों के साथ मिलकर एंटी स्मोक के हवाले से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब अपडेट करने के लिए। स्मॉग और फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गुजरांवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसकी तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे तैयब मुगल से। अपडेट कीजिएगा तैयब। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए आज गुजरांवाला डिवीज़न के 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफज किया गया है, जिसके तहत तमाम जो सरकारी और निजी तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा कारोबारी मराकज़, जिमखाना, रेस्टोरेंट, शादी हाल और जो छोटे बड़े दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी, जिस पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया की तरफ से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ शहरी इलाकों का विज़िट कर रही है। इसके अलावा महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं वो भी इंडस्ट्री इलाकों का विज़िट कर रही है। जो फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक अब तक 515 जो फैक्ट्रियाँ हैं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली उनको सील किया गया है और इसके अलावा 47 के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और जब तक इसको मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता वो फील्ड में मौजूद रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुजरांवाला डिवीज़न के जो 6 अजला है, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, नारवल, सियालकोट, हाफसाबाद, इनमें आज मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शेखुपुरा में भी नकलो हरकत महदूद होगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शाहिद खान से। जी शाहिद, बताएगा शेखुपुरा में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया उसमें शेखुपुरा भी शामिल है। शेखुपुरा पंजाब का तीसरा बड़ा सनती शहर है और सनती शहर होने के नाते यहाँ पे जो पोल्यूशन का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं लाहौर शेखुपुरा रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जो जिनकी चिमनियों से जो है वो धुआं निकलता है और वो पोल्यूशन और स्मोक में बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से इजाफा होता है। शहरियों ने इस लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा सराहा भी है, लेकिन कुछ जो शहरी है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील भी की है कि जो मेन जिसका किरदार है जो पोल्यूशन और स्मोक में इजाफा कर रहे हैं उन सनतों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। और वो जो है ये इस वक्त हम जो लाहौर शेखुपुरा रोड पे मौजूद हैं, हमारी पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जो मुसलसल जो है वो स्मोक में इजाफा कर रही हैं और यहाँ से इंतजामिया और महकमा माहौलियात का रोज़मर्रा यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई मौसर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई नहीं जा रही है। यहाँ पे शहरियों का जो है वो वज़ीर आला पंजाब से अपील की गई है कि इन सनतों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पे जो पोल्यूशन का जो ग्राफ है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम खबर आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला।
सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का यह मामला है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की, ये मौक़िफ़ सामने आया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की, ये अब मौक़िफ़ सामने आ गया है। और जो खबर सामने आई थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए अपील दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी तरदीद कर दी गई है। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का यह मामला है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। क्या तफसीलात हैं सलीम आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले मामले के ऊपर एक अफवाह चलने लगी थी कि सिंध हुकूमत ने भी इस तरह की कोई अपील दायर की है, जिस पर वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ने अभी बयान जारी किया और उसमें कहा है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है। ये तासुर बेबुनियादी है और सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 18 सितंबर के फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए, इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज लाहौर के 12 जून के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट के 18 सितंबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर के 12 जून के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट के 18 सितंबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर के 12 जून के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जानिब से अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 18 सितंबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर के 12 जून के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। अदालत से यह इस्तदा की गई है। £190 मिलियन रेफरेंस केस, चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात जारी है। नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में मौजूद। टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर नैब कर रहे हैं। £190 मिलियन रेफरेंस केस, चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात जारी। नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में मौजूद है। टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर नैब कर रहे हैं। नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में मौजूद, जहां पर चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की जा रही हैं। £190 मिलियन रेफरेंस केस की तहकीकात का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में नैब की टीम तफ्तीश कर रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानतों में 25 नवंबर तक तौसी, साना 9 मई के तमाम केसेस भी शामिल। एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, चिल्ले से पहले कोई केस नहीं था, फिर केसेस पर केसेस बन गए। 68 केसेस अब तक मैदान में आ चुके हैं। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे, चिल्ले से 3 दिन पहले हाई कोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह को पता है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कस्टम्स इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने 77 दिनों के दौरान स्मगलर्स के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन किए, जिसमें 18 अरब 90 करोड़ रुपए के स्मगल शुदा अशिया जब्त की गईं और टैक्स चोरी के मुकदमात बनाए गए। 1 सितंबर से 16 नवंबर के दौरान सुबह पंजाब में 5 अरब 88 करोड़, सिंध में 5 अरब 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान जब्त किया गया।
बलूचिस्तान में 2 अरब 82 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए मालियत का सामान कब्जे में लिया। डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ अहमद चद्दर ने कहा कि निगरान हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कम वसाइल के बावजूद तमाम डायरेक्टोरेट्स की टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।